Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss a theorem based on sum of two squares. The theorem is prove that an odd prime p is expressible as sum of two squares if and only if p is congruent to 1 mod 4. हमारे पास कोई भी p होगा जो कि odd prime है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं sum of two squares. मीन्स p को हम sum of two square लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब जो p है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा? 1 mod 4 के. मीन्स जो p की फॉर्म है वो क्या आएगी? 4k प्लस 1 टाइप की. राइट, आइए इसको सॉल्व करते हैं. अब हमने गिवन क्या है कि p कोई भी ऑड प्राइम है, उसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू स्क्वायर्स में. हम क्या करते हैं? सम लेके चलते हैं किसी टू स्क्वायर्स का. हम लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है. एक कंसीडर कर ली हमने, एक फॉर्म कंसीडर कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका डिस्क्रिमिनेट निकालोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेट आएगा -4. अब हमें ये शो करना है सबसे पहले कि जो ये डिस्क्रिमिनेट -4 है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैंने आपको रिड्यूस्ड फॉर्म के बेस पे एक वीडियो बना के दी थी कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेट गिवन है तो हम उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे. राइट, तो जब हम इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करेंगे तो इसकी सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म चेक करते हैं. हमें डिस्क्रिमिनेट गिवन है, वो क्या है? -4. अगर डिस्क्रिमिनेट गिवन है तो हम सबसे पहले b की वैल्यू निकालते हैं. b की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल्स टू a, वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू √d/3. d की वैल्यू क्या होती है? 4/3. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है. राइट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास? 0 और 1. मैं सीधा डिस्कस नहीं करूंगी अब ये कैसे आए, क्योंकि इसके बेस पे मैंने आपको एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेट गिवन है तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हम कैसे चेक करेंगे. राइट, अब इफ b अगर हमारे पास जो है वो क्या है? 0 है. अगर b की वैल्यू मोड b की वैल्यू क्या है? 0 है. देन जो ac की वैल्यू आएगी हमारे पास, ac की वैल्यू कितनी आएगी? 1. तो a इंटू सी लेना है अब हमें. a इंटू सी, वो कौन कौन से पेयर आएंगे अब हमारे पास? 1 इंटू 1 वाला पेयर आ जाएगा. राइट, यही पेयर आएगा सिर्फ. तो अगर हमारे पास b मोड की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो देन ac मतलब 4 टाइम्स ऑफ ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब हमारे पास? 5. ठीक है, अगर यहाँ पे 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, क्योंकि 4ac की वैल्यू 5 क्यों है, या फिर ac की वैल्यू निकाल दो 5/4 आएगी. तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही. जब b मोड किया हमने 1, तो हमारे पास जो ओनली रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई वो क्या आ गई? 1 और 1. और इसमें जब हमने a और c की वैल्यू आ गई, b कितना है? 0. तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई वो रिड्यूस्ड फॉर्म कैसी आ गई? 1 0 1. और इसको हम कैसे लिखते हैं? ये a b c, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, यही रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई. मीन्स जो जब डिस्क्रिमिनेट -4 है तो ओनली रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अगर हमारे पास किसी डिस्क्रिमिनेट -4 की एक जो रिड्यूस्ड फॉर्म आई है वो क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी. मीन्स कहने का कि जो हमारे पास ओनली यही रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी, जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म -4 की, वो इसके इक्विवेलेंट होंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के. तो इंटीजर भी जो हमारा एक रिप्रेजेंट करेगा, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वो इंटीजर भी क्या होगा? सेम होगा. जितनी भी हमारे पास फॉर्म आएंगी वो एक सेम इंटीजर को क्या करेंगी? रिप्रेजेंट करेंगी. राइट, अब हमें क्या प्रूव करना था कि जो ऑड प्राइम है p, उसको सम ऑफ टू के लिख सकते हैं इफ एंड ओनली p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4. अब 4 में बात की तो इसलिए हमने ये वाली फॉर्म ली जिसका डिस्क्रिमिनेट क्या आ गया? -4. यहाँ पे हमने रिड्यूस्ड फॉर्म चेक कर दी. राइट, अब हम क्या करेंगे? जो p है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर्स में. सम ऑफ टू स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, कब? इफ एंड ओनली इफ जब जो p है वो किसको डिवाइड करेगा? इसके डिस्क्रिमिनेंट को. डिस्क्रिमिनेंट कितना है? -4. ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या कहती है कि हम p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फॉर्म में जिसका डिस्क्रिमिनेंट d है. राइट, इफ एंड ओनली कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्म में जिसका डिस्क्रिमिनेंट d है? कब? जब p डिवाइड करेगा d को, और या फिर जो d/p का लेजेंड्रे सिंबल है
इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, राइट। अगर इसके लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू 1 आ जाए या p डिवाइड कर जाए d को, तो हम p को एक फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने फॉर्म तो निकाल ली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हमें ये शो करना है कि जो ये p है वो किस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब देखो यहां तक समझ आ गई, ये थ्योरम ध्यान में रखनी है। अब p क्या है, सम ऑफ टू स्क्वायर। कब लिखेंगे इसको, सम ऑफ टू स्क्वायर इफ एंड ओनली p डिवाइड्स डिस्क्रिमिनेंट d। d इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -4। और यहाँ फिर जो -4/p का लेजेंडरे सिंबल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए, राइट। अब देखो p डिवाइड से अगर p क्या है, ओड प्राइम, तो यहां से p अगर -4 को डिवाइड करे तो यहां से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ p। यहां से हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही p की, क्योंकि p की कोई भी वैल्यू पुट करो ये डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन तो नहीं होगी। और में क्या है कि -4/p का जो लेजेंडरे सिंबल है वो 1 होगा। तो इसका मतलब जो -4/p का जो लेजेंडरे सिंबल की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1। जो ये है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो लेजेंडरे सिंबल में हम इसको लिख सकते हैं -1/p। और इसकी वैल्यू 1 होगी। कब होगी, इफ एंड ओनली इफ -1/p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ये लेजेंडरे सिंबल में है, आपने किया होगा पहले 5th सेम में कि अगर लेजेंडरे सिंबल -1/p के लेजेंडरे सिंबल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कब होती है, -1/p के लेजेंडरे सिंबल की वैल्यू 1, इफ एंड ओनली कब, जब p क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोडुलो 4 में। जब p क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोडुलो 4 में। ये आपको पता होनी चाहिए कि जो -1/p के लेजेंडरे सिंबल की वैल्यू 1 कब होती है, जब p किसके कॉन्ग्रुएंट आता है, 1 मोड 4 में। तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि p को सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिख सकते हैं, कब, जब p किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 1 मोड 4 में। हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या होती है, हमारे पास एक थ्योरम जिसके बेस पे क्या है कि p को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फॉर्म में, कब, जब p डिवाइड करेगा d को। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है हमारे पास, -4। ये टर्म नहीं बन रही तो लेजेंडरे सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब -4/p का लेजेंडरे सिंबल क्या आ सकता है, 1। ये थी हमारे पास एक थ्योरम। आपको इसका रिजल्ट जरूर याद रखने की, p अगर हमारे पास कोई भी ओड प्राइम है तो वो कब, सम ऑफ टू स्क्वायर कब लिखेंगे, जब p किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 1 मोड 4 में। ये आपको आगे जो भी थ्योरम हम करेंगे उसमें हेल्प करेगा। अगर नहीं समझ आई, अगर आप चाहते हो कि -1/p का लेजेंडरे सिंबल 1, p कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 4, इसको भी मैं आगे डिस्क्राइब करूं, मतलब कैसे आया, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इस पे भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।